हमें एक फंक्शन दे रखा है वन वेरिएबल में और आपको बताना है कि इसके मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू किस पॉइंट पर क्या-क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी आपको मॉड फंक्शन गिवन हो, आप उसको रिज़ॉल्व कर लीजिए। जिस उस पॉइंट पर रिज़ॉल्व कीजिए जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। तो हम क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन किया गया है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं -1 लेस देन x लेस देन 0 इस यहाँ तक और फिर 0 से 1 तक। यहाँ पर हम फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं 0 पर तो केस 1 इस केस के लिए केस 1 जब आपका x माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0 है। इस केस में अगर हम फंक्शन को राइट करते हैं fx तो fx आपका क्या हो जाएगा? fx आपका होगा 1/1 प्लस x प्लस 1/2 माइनस x और केस 2 के लिए जब हम लिखते हैं यानी कि 0 लेस देन x लेस देन 1 इस केस में आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो होगा 1/1 प्लस x प्लस 1/2 माइनस x। यहाँ पर आपको फंक्शन मिल गया है दोनों के लिए। यहाँ पर पहले में 1 माइनस x है। अगर आप यहाँ से इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं केस 1 और केस 2 के लिए तो f प्राइम x आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट से आपको मिलेगा 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कब है? जब आपका x जो है -1 लेस देन x लेस देन 0 है और यहाँ से मिलेगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तब मिलेगा जब आपका x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन 1 है। यहाँ पर आप याद रखें मैंने जो एंड पॉइंट्स हैं -1 और 1 उसको एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पर क्योंकि हो सकता है डेरिवेटिव वहाँ पर एग्जिस्ट ना करें। अब हमें फंक्शन पता चल गया है तो आप यहाँ पर अगर देखते हैं f प्राइम x जो कि 1/1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x होल स्क्वायर है किसके लिए? जब -1 से x ग्रेटर है और 0 से बड़ा है। इस केस में आपका f प्राइम पॉजिटिव होगा हमेशा ही। तो इस केस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और जब आपका f प्राइम 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए है, अगर मैं वहां पर देखता हूं 0 पर तो f प्राइम x का वैल्यू मुझे क्या मिलता है? f प्राइम x का वैल्यू मुझे मिलेगा -1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू -3/4 लेस देन 0। यहाँ पर f प्राइम का वैल्यू लेस देन मिल रहा है यानी कि फंक्शन आपका एक तरह से डिक्रीजिंग है क्योंकि वहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था और यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। यानी कि अगर मैं ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूँ और ये पॉइंट है मेरा x इक्वल्स टू 0 क्योंकि x से 0 से लेस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो इस वे में इंक्रीज करेगा, इस तरह से नहीं कर सकता है क्योंकि ये डिक्रीजिंग वे होगा। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा। 0 पर आपका नेगेटिव है, ये जस्टिफाइड है। किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं देख लेता हूँ f प्राइम x को सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये मुझे मिला है -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये किसके लिए? जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है और 1 से लेस है। अगर मैं इसका न्यूमरेटर लिख देता हूँ, अगर मैं इसको एलसीएम लेके लिखता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और 2 माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने लिखा। अब आप यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू हाफ एट x इक्वल्स टू हाफ पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी फंक्शन की नहीं f प्राइम की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो f प्राइम का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। यानी कि इस केस में भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन आपका इस तरह से जाएगा। यानी कि जो हमसे कहा गया था पॉइंट डी पर आपसे क्या कहा गया था
ऑप्शन डी जो है कि मिनिमम ऑफ फंक्शन का जो मीन है वो x इक्वल्स टू 1 पर होगा, क्योंकि फंक्शन सीम हो रहा है इंक्रीजिंग की तरह, यानी कि पूरे डोमेन पर फंक्शन ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो 1 पर उसका मीन वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है आपका। अगर हम 3/4 पर चेक करते हैं जो कि वैल्यू 1/2 से लार्ज है, उस केस में भी आपका जो f प्राइम का वैल्यू है f प्राइम x, उसमें भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा था कि मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू हाफ पर वो मैक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि 1/2 लेस है 3/4 से। ऑप्शन सी और डी यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए हैं। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी बचती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्स वैल्यू जो है फंक्शन की वो 3/2 है, और मिन वैल्यू जो है वो 1/3 है। अगर हम ये मान लें कि फंक्शन एंटायर डोमेन पर इंक्रीजिंग है, तो मैक्स वैल्यू मिलेगा 1 पर और मिन वैल्यू मिलेगा -1 पर। तो हम सबसे पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 1 वैल्यू चेक करें हम एफ एक्स की, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1, यानी कि 3/2 मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट मिल रहा है, और अगर -1 पर हम वैल्यू चेक करते हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी -1 पर 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 2, यहाँ से हमें मिलेगा 5/6, जो कि बराबर नहीं है 1/3 के, और वो कह रहा था कि मिनिमम वैल्यू 1/3 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन ए है।